मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को सबसे बड़ी समस्या रही है कि मोबाइल में हम कैसे पाइथन चलाएं, तो उसके बारे में आज हम लोग मोबाइल स्क्रीन पर आए हैं और उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप चलिए प्ले स्टोर पर, जहां से कि आप मोबाइल पर पाइथन चलाने के लिए ऐप को जो है इंस्टॉल कर पाएंगे। तो हम चले आएंगे प्ले स्टोर पर। इस पे आपको टाइप करना होगा, सर्च करना होगा पाइड्राइट। स्पेलिंग होगी PYDROID, DROID। पाइड्राइट 3 ID फॉर पाइथन 3 लिख दिया होगा। इस पाइड्राइट ऐप को हमें इंस्टॉल कर लेना होगा, थोड़ा समय लेगा। ठीक है, तो हमें जो है इसको इंस्टॉल कर लेना होगा और इंस्टॉल होने के बाद हम इसी पर प्रोग्राम अपना बनाएंगे और इजीली रन कर पाएंगे। बहुत झंझट इसमें नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपका मोबाइल ऐप पर्याप्त नहीं होता है। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा लैपटॉप या पीसी पर, अपने सॉफ्टवेयर पर ही करना होगा, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट उसी पर हो जाएंगे। लेकिन एक बिगिनर्स के लिए, आपके वो लेवल की क्लास के लिए काफ़ी हद तक सफिशिएंट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इजली आप कहीं भी प्रोग्राम पाइथन का इससे आप रन करा पाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी है। तो ये आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है और इंस्टॉल होने के बाद आपको ये आईडी सीधे प्रोवाइड कर देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, जहाँ पे अपना आप प्रोग्राम रन करा पाएंगे। तो आपका ओपन करते हैं, यहाँ पर आप देख लिए होंगे। ओपन करने के बाद ये आपका इंस्टॉलिंग पाइथन कर रहा है। ये ऐप अब अपने में पाइथन को इंस्टॉल कर रहा है, जहाँ पे आप प्रोग्राम को राइट कर पाएंगे। ठीक है, तो लगभग इंस्टॉलिंग जो है पूरी हो गई है और इस पे अब देखिए आपके सामने आईडी आ गया है। यहाँ पे आप प्रोग्राम चला के देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने प्रिंट किया PRINT और यहीं पर डबल ये पैरेंथेसिस लगाएंगे और डबल क्वोट्स को लगाएंगे और यहाँ पर मान लीजिए हमने लिख दिया वेलकम, WELLO। तो वेलकम लिखेंगे और वेलकम लिख करके जैसे आप नीचे आप देख रहे होंगे पीले कलर पर एक जो है राउंड में कुछ प्ले बटन बना होगा, वो रन कराने के लिए है। तो इस पे आप प्रेस कर देंगे। जैसे प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पर वेलकम लिख दिया है। अगर हमें इसमें और प्रोग्राम करके देखते हैं, जैसे हम मान लीजिए लिखते हैं A इक्वल, ठीक है, A इक्वल की साइन लगाते हैं और एक एरर हम करके देखते हैं। सीधे RAM लिखते हैं, राम लिखते हैं और इंटर करते हैं और प्रिंट लिखते हैं PR, ये आपका होगा PRINT। ठीक है, प्रिंट, और फिर आप पैरेंथेसिस लगाइए और यहाँ पर प्रिंट करा दीजिए ए। तो यहाँ पर एक एरर आएगी, देखते हैं। ये देखिए आपके सामने एरर क्यों आई है, क्योंकि आप स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, एज ए राम को स्ट्रिंग ले रहा है। अगर राम को प्रिंट करना है ए में, तो इसके लिए आपको यहाँ पर डबल क्वोट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, डबल क्वोट्स हमने लगा दिया। अब यहाँ पर राम लिखिए और अब अगर प्रिंट कराएंगे तो इजीली ये प्रिंट कर देगा, कोई एरर इसमें नहीं आएगी। लेकिन यहीं पर अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से संबंधित बात करें, तो आपको जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन संबंधित बात करने के लिए, जैसे मान लीजिए यहीं पर प्रिंट राम किया है, तो हम यहीं पर करते हैं प्रिंट PRINT, प्रिंट पैरेंथेसिस लगा दीजिए आप और यहाँ पर जो है ए प्रिंट कराइए। चलिए ए के साथ जो है हम ए प्रिंट कराइए, कामा दे दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए कोई मैथमेटिशियन जो है मैथमेटिक्स संबंधित कैलकुलेशन। मान लीजिए 6+7 हम कर देते हैं। अब इसको रन कराएंगे तो 6 और 7 को जोड़ करके ए के साथ देगा। आप देख सकते हैं राम 13 दे दिया है। ठीक है, यानी जोड़ करके आपका सामने रख दिया है। या डायरेक्टली जो है आप बिना बिना जो है डबल क्वेट्स लगाए सीधे प्रोग्राम को मैथमेटिक्स के रूप में दे सकते हैं, मैथमेटिक्स रूप में। जैसे मान लीजिए बी इक्वल आप करते हैं, बी इक्वल सेम चीज़ हम डाल देते हैं। मान लीजिए 8 × 6,
ठीक है। तो ये आपका जो है 48 होना चाहिए, तो हम सीधे बी प्रिंट कर देते हैं, बी प्रिंट करते हैं, PRINT, पैरेंथेसिस लगाइए, ठीक है, और यहाँ प्रिंट कर दीजिए बी को, ठीक है, सिंपल बी को प्रिंट कर देंगे। अब रन कराएंगे तो आप देख पा रहे हैं 48 आपके सामने रिजल्ट आ गया है। तो इस तरह से आप जो है इस पे अपने प्रोग्राम को रन करा पाएंगे। अब देखते हैं इसमें कुछ सुविधाएं जो दे रखी हैं वो कौन कौन सी हैं। यहाँ पर ये कॉर्नर में 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अंडू, रीडो, सर्च और गो टू लाइन दिया हुआ है। इसके बगल में आप देखेंगे तो गेट नेम्स है, गो टू असिस्टेंट्स है, गो टू डेफिनेशन है, ठीक है। बगल में काम की आपकी चीज़ है, न्यू कोई फाइल बनाना है, ओपन सेव करना है, सेव एज करना है, क्लोज करना है, या रिसेंट फाइल पर जाना है। मान लीजिए यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत जो पड़ती है आपकी सेव या सेव एज की, ठीक है। तो मान लीजिए हम सेव करते हैं तो ये आपको लोकेशन पर ले जाएगा। तो यहाँ पर पहली बात तो एंड्रॉयड जो है ये पाइड्रॉयड 3 एक्सेस मांगेगा ताकि आपके फ़ोन मीडिया के एक्सेस कर सके, तो अलाउ आप कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम रूट में सेव करना, होम पर करना है, या इंटरनल स्टोरेज पर करना है। मान लीजिए इंटरनल स्टोरेज पर करते हैं तो आपको ये अपने इंटरनल स्टोरेज पर ले जा रहा है, जहाँ पर अगर कोई फ़ोल्डर बनाए रखे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ न्यू फ़ोल्डर है तो हम इसको ओपन कर लिए और इसमें सेव कर लिए, पहले से भी कुछ फाइलें पड़ी हुई है, ठीक है। या फिर आप सेलेक्ट फ़ोल्डर ऑप्शन ले लीजिए तो फ़ोल्डर सेलेक्ट कर देगा, नेम कहेगा, जो है राइट करिए, न्यू फ़ोल्डर बनाने की बात करेंगे, नया फ़ोल्डर बना देगा, ठीक है। तो ये सब कार्य आप यहाँ से कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी न्यू फ़ोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसी तरह से जो है आपका यहाँ पर ओपन है, ओपन से आप नए ओपन कर सकते हैं फ़ोल्डर्स को, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे कॉर्नर में और एक जो है 3 लाइन्स दिया हुआ है, इस पे आएंगे तो गेट प्रीमियम दिया है। गेट प्रीमियम पे जाते हैं तो आपको ये दे देता है कि बेसिक कोड एडिटर आपको फ्री मिल रहा है, बेसिक लाइब्रेरीज फ्री मिल रही है, प्रीमियम लाइब्रेरीज के लिए आपको पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीमियम और फ्री की बात किया है। कोड प्रेडिकेशन जो है आपको यहाँ पर भी आपको पैसे देना पड़ेगा, ठीक है। कोड एनालिसिस है, नो डाटा, तो जितना दिया है उतना आपके लिए पर्याप्त है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पेड करके ही करें, ठीक है। हमें बड़े प्रोजेक्ट नहीं बनाने, प्रैक्टिकल हमारा अनपेड में ही हो जाएगा, ठीक है। इंटरप्रेटर यहाँ पर आपका दे दिया है, इंटरप्रेटर जो है आप सीधे पाइथन में आ गए हैं, ठीक है। तो इंटरप्रेटर जो है आपका यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। बैक चलते हैं। इसके अलावा जो है आपका टर्मिनल यहाँ पर आपको मिल जाएगा, टर्मिनल पे जा कर के अपना वर्क कर सकते हैं आप, ठीक है। पिप यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे पिप दिया है तो यहाँ से पिप मान लीजिए कोई लाइब्रेरी, जैसा कि आप जानते हैं पाइथन मैनेजर है जो कि मॉड्यूल्स को अरेंज करता है, ठीक है, पिप। तो यहाँ पर मान लीजिए एक पांडाज हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, PND पांडाज, ठीक है, PANDAS, ठीक है, PANDAS, पांडाज को हम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये कहता है कि कुछ और आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको जो है हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो गेट प्लगइन कर दीजिए। गेट प्लगइन करने के बाद आपको यहाँ पर ले जाएगा, यानी कि आपको सीधे लेके जाएगा प्ले स्टोर पर, यहाँ से आप गेट प्लगइन को आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। थोड़ा लंबा ये सॉफ्टवेयर आपका पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पाइड्रॉयड रिपोजिटरी प्लगइन जो है आपकी 118 MB की है। ये थोड़ा सा समय लेती है इंस्टॉल होने में, और जब ये इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद जो है आप इजीली, जैसे ही ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद आप इजीली पांडाज को वहाँ से आप इंस्टॉल कर पाएंगे। तो पहले ये इंस्टॉल हो जाए, हालांकि हमारे मोबाइल में बड़ा फास्ट चल रहा है, ठीक है। अभी आपका इंस्टॉल हो जाता है तो पांडाज, अब वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपकी लाइब्रेरी में जो है पिप के में जो है पांडाज को आप इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो बता देते हैं इसके बारे में कि जैसा कि आप लोग लाइव क्लास के लिए वेट कर रहे हैं तो 11 तारीख से 11 अक्टूबर से आपकी लाइव क्लास चल रही है, चलेगी, ठीक है।
जिसमें आप रेगुलर रहना होगा और जो भी इस समय आपको क्लासेस दी जा रही हैं इसको अनिवार्य रूप से कर लें, क्योंकि प्रोग्राम रन तभी करा पाएंगे जब आपके पास सिस्टम मजबूत रहेगा, अन्यथा समस्या होगी। ठीक है, समस्याएं काफ़ी आएंगी और रिजल्ट भी डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए क्लास को मिस ना करें, एकदम लास्ट तक देखें। अभी हम लोग पांडाज को इंस्टॉल करके भी देखेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी सेटिंग्स को इसमें देखेंगे जो कि आपके मोबाइल फ़ोन के लिए ज़रूरी है, तो बने रहिएगा। ठीक है, देखिए आपका ये डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल भी कर लिया है। अब हम सीधे चले आएंगे अपने पिप पे। अब पिप पे आएंगे तो अब यहाँ पर जो है इंस्टॉल करने के बाद ये जो है आपका पांडाज को इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, ये देखिए इंस्टॉलेशन अपना चालू कर लिया। अब आपके सामने जो है पांडाज यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि इसका प्लगइन जो है उसने इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, तो पांडाज इंस्टॉलिंग कलेक्टेड पैकेज आपका दिखा रहा है कि ये आपका इंस्टॉलेशन जो है कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका पांडाज जो है इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और पांडाज इंस्टॉल करके आप जो है यहाँ पर अपना पांडाज पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपका कंप्लीट कर लिया पांडाज। अब दूसरा यहाँ पर इंस्टॉल करना है तो दूसरा कर लेंगे। ठीक है, सर्च लाइब्रेरीज पे जाएंगे तो यहाँ से आप लाइब्रेरीज सर्च कर सकते हैं। ठीक है, क्विक इंस्टॉल पर जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें दिया हुआ है, कई जो है लाइब्रेरी दिया हुआ है, लेकिन है क्या कि मैक्सिमम लाइब्रेरीज फ्री कर रखा है, तो आपको इसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, तो हम चले चलते हैं अपने प्रोग्राम में और यहाँ पर फिर से सेटिंग में चलते हैं, इसके 3 लाइन्स पर क्लिक करते हैं। आप पाएंगे यहाँ पर जो है पिप हमने देख लिया, शेयर कहीं शेयर करने संबंधित है। ठीक है, पोजीशन है, सैंपल, सैंपल में आपके कुछ सैंपल्स दे रखे हैं जिनसे आप जैसे मान लीजिए बेसिक का है। ठीक है, हेलो वर्ड्स का है, इस पे जो है आप एक्सट्रैक्ट कर दीजिए या ओपन कर दीजिए। ठीक है, तो हेलो वर्ड्स आपका जो है यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ आ गया है। आप इसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं। सैंपल आपको दे रखा है, सैंपल प्रोग्राम भी आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो अभी आप थे सैंपल पर। मान लीजिए कि आप जो है मेटा ये न्यूपे पर हैं, मान लीजिए एरे चला रहे हैं, एरे का एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं या ओपन करना चाहते हैं, तो एरे का एक पूरा प्रोग्राम आपके सामने आ गया है और यहाँ पर आप प्रिंट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम को सैंपल में भी दे रखा है जिससे कि आप प्रोग्राम को रन करा पाते हैं। ठीक है, पहले से बने बनाए प्रोग्राम ये डाल रखा है, उसको आप यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेटिंग पे आप आएंगे, सेटिंग पे आप जो है एडिटर की सेटिंग दिया है, अपीयरेंस दिया है। एडिटर में एडिटर की सेटिंग संबंधित जो जो ऑप्शन दिया है आप इसको पढ़ करके देख सकते हैं। ठीक है, वहीं पर जो है सिस्टम की सेटिंग है, अपीयरेंस आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पर फॉन्ट पहला है, फॉन्ट सैंस सेरिफ, आप फॉन्ट कोई भी बदल सकते हैं। नीचे जो है एडिटर थीम्स है और फॉन्ट साइज आपको बहुत मिल जाएंगी, 32 तक मिल जाएगी, अभी 16 पर है। कोई भी फॉन्ट साइज आप ले करके इसको रन करा सकते हैं। एडिटर थीम्स, यहाँ पर आप थीम्स बदल सकते हैं, जैसे मान लीजिए डार्क कर दिए। ठीक है, तो डार्क थीम आपकी हो जाएगी। ठीक है, या फिर जो है मोनोकाई कर दिए। ठीक है, जो भी है, मान लीजिए हमने मोनोकाई थीम्स कर दिया तो मोनोकाई आपकी थीम हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए मोनोकाई थीम आपकी हो गई। तो यहाँ से आप जो है सेटिंग्स से जो है आप अपीयरेंस में जा कर के फॉन्ट थीम और सब कुछ चेंज कर सकते हैं। काफ़ी आसान होगा, काफ़ी इजी होगा। हालांकि इससे जो है उतनी सुविधाएं तो नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी जो है आप जो है यहाँ पर टर्मिनल की सेटिंग्स भी है। ठीक है, टर्मिनल्स के बारे में भी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम प्रोग्राम आप कर पाएंगे, बड़े प्रोजेक्ट इससे नहीं हो पाएगा। तो ये रहा जिससे कि आप मोबाइल से अपने पाइथन को रन करा पाएंगे, उसके बारे में जानकारी रही। उम्मीद है आप लोग अब मोबाइल में अपने पाइथन को इंस्टॉल कर पाएंगे पाइड्राइट के माध्यम से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी दूसरे और टॉपिक को लेकर। 11 तारीख से याद रखिएगा, रात 8 बजे आपकी लाइव क्लास चल रही है।